Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shruti Shreya. ये हमारा पार्ट 2 है इस सीरीज का. स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे. पहला क्वेश्चन, हु इज द प्रपोज्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन द डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन 2? करेक्ट ऑप्शन इज 4, मार्को रूबियो. आपको करंट अफेयर्स को भी फॉलो करना है अच्छे से. करंट से भी आपको लिंक रखनी है, क्योंकि जो भी करंट्स में आते रहते हैं वो क्वेश्चंस में किसी ना किसी तरह से आपसे पूछ लिया जाता है. तो आपको करंट अफेयर्स को भी साथ में लेकर चलना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर द ईयर एडमिशन इन द यूनाइटेड नेशन. किस तरह से सभी ऐड हुए हैं. फर्स्ट इज इंडिया, देन पाकिस्तान, आफ्टर दैट म्यांमार, देन इज़राइल एंड श्रीलंका. करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 3, DABEC. आपको इन बातों का भी ख्याल रखना है कि कब कौन से कंट्री कनेक्ट हुई हैं, एडमिट हुई हैं UN. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टेररिस्ट अटैक्स इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अरेंज कीजिए, पहले कहाँ अटैक हुआ था, देन आफ्टर दैट एंड आफ्टर दैट. द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल this Air India flight 182 bombing. After that, Tokyo subway sarin attack. Then Indian Parliament attack. After that, Moscow theater hostage crisis. And last one is camp massacre. अगर आप अपडेटेड रहते हो इन सारी चीज़ों से तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. अदरवाइज इसे थोड़ी हार्ड की कैटेगरी में रखा जा सकता है. The next question is, who wrote the book The Human Condition? The correct option is Hannah Arendt. इनकी वर्क है ये The Human Condition. एंड ये टोटलिटेरियनिज्म के ऊपर भी इन्होंने बात करी है. टोटलिटेरियनिज्म. ओके, जो आप इस थिंकर को पढ़ोगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी. नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स by United Nations in chronological order. Again, chronological order. The correct option क्या होने वाला है? UN Rollback Malaria Initiative, Universal Declaration on Human, then Global Polio Eradication Initiative. After that, establishment of University of Peace Costa Rica, establishment of UN Foreign of Forest. First क्या हो जाएगा? First one is this, establishment University of Peace Costa Rica. Then after that, this one. Third is Universal Declaration of Human Rights. Fourth is UN Rollback Malaria Initiative. And fifth one is establishment of UN Forum of Forest. Correct option is 3. Next question, arrange the following leaders' assassination into chronological order. ये सारे भी क्वेश्चंस chronological order में पूछने लग गए हैं.
सो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे, पहले किनकी डेथ हुई, और ये भी लिख रखा है द वे ऑफ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3. First of all this one, then 2 Kennedy, then B Rahman, after that Paul, and fifth one is Rabin. तो ये आपका chronological order है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैचेस है, सार्क सेक्रेटरी जनरल एंड टेन्योर। तो आपको सेक्रेटरी जनरल भी पढ़ना है। सो इनका टेन्योर कब रहा, दिस वन, जनवरी अक्टूबर 1987 से 1989। यादव कांत इनका टेन्योर कब रहा है, दिस वन, 1994 से 1995। देन निहाल इनका रहा है 1999 to 2002, and the last one Shilkant Sharma 2008 to 2011. So the correct option is 4. Okay, so आप सार्क सेक्रेटरी जनरल के भी लिस्ट को अच्छे से पढ़ लें। अभी टोटल 15 है लिस्ट में, तो आप 1 by 1 पढ़ लेंगे। ये अबुल एहसान जो है ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक है। सो इसी तरह से आप सारे लिस्ट को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पहले कौन बाद में कौन आप अरेंज कर सकते हो। एंड अभी जो सेक्रेटरी जनरल है वो मोहम्मद गौलम शरवर है, ठीक है। 2023 में ये अपॉइंट हुए थे एंड अभी प्रेजेंट में ये हैं। दिस इज 50th। ओके, सो इनकी भी लिस्ट आप पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज emergency powers relating to suspension of fundamental rights have been taken from। सो आप बताएंगे इमरजेंसी पावर्स किससे लिया गया है। ये अगेन सोर्सेस से हैं, तो आप देख सकते हो ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपको स्किप नहीं करना है, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ओके, next question, which of the following are not the part of liberal democracy। कौन सा पार्ट नहीं है लिबरल डेमोक्रेसी का। सबसे पहले अगर आपको लिबरल डेमोक्रेसी पता है तो आप एलिमिनेट कर लीजिए कौन कौन सा है, तो कौन सा नहीं है आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सो कौन सा नहीं है, based on one party system, based on formal legal rules, guarantee of civil liberties and individual rights, a system of checks and balances, state monopoly on the means of mass communication। So the correct option is 2। A and E नहीं है, पूछा गया है तो ये नहीं है, that means ये सारे हैं। So correct option is 2, A and E। Next question, which year 19th Chinese Communist Party conference held in Beijing? So the correct option is 2, 2017। Next question, arrange the following states in descending order as per the allocation of seats in Rajya Sabha। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ आ रहा है, आपको राज्यसभा की सीट्स को पढ़ना है किस स्टेट्स में कितने हैं, एंड साथ के साथ आप लोकसभा की सीट्स को भी पढ़ लें, क्योंकि लोकसभा सीट से भी आती हैं एंड राज्यसभा सीट से भी आती हैं, और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला जा रहा है। आपको सीट्स पता होंगी तो आप अच्छे से अरेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट तमिलनाडु,
देन बिहार, कर्नाटका, केरला and Assam. So the correct option is 3, CEADB. Okay. Next question. Arrange the following international events in the chronological order. Chronological order में arrange करना है इसे. So अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर्स देंगे. आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो जिसके भी आंसर्स आपको पता है. So arrange the following international events in the chronological order. So which one is the correct option? So the correct option is 3. मैं बताती हूँ सबसे पहले क्या आएगा. ये अरेंज्ड है ऑलरेडी, ऐसा ऑप्शन ही है. नंबर 1 में ये है 2, 3, 4, 5. This is already arranged. Next question is मैचेस करने हैं तो बुक एंड ऑथर. इफ यू नो दैट यू कैन डू इट. एशियन ड्रामा ये किसका है? गुरनार मृदाल का है. देन बी इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन. ये ऑस्टिन जी का है. सी इज द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया द पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म. ये किनका है? ये अतुल कौली का है. द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम लास्ट में जो बचा वही है. सो दिस इज नॉर्मन इनका है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट कम्युनिज्म. आइडेंटिफाई कीजिए कम्युनिज्म से कौन है. अबाउट कम्युनिज्म. So the correct option is 2, A, B, C and D. ये सारे फैक्ट्स कम्युनिज्म से रिलेटेड है. कॉमन ऑनरशिप, एब्सोल्यूट इक्वालिटी, केयरलेस सोसाइटी, वेनगॉड पार्टी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नमामि स्कीम, नमामि गंगे स्कीम, and identify the incorrect option. Okay, incorrect option choose कीजिए. So the answer is 3, B and C. ये incorrect है नमामि गंगे से रिलेटेड, और बाकी जितने सारे ऑप्शन है वो करेक्ट है. So अगर आपको इस स्कीम के बारे में पता है तो यू कैन आंसर दैट. Okay, next question. Arrange environmental events in chronological order. ये सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हुई हैं, समिट्स एंड ऑल एवरीथिंग, आप वो सारी चीज़ें 1 by 1 अच्छे से देख लेंगे. ये इनफैक्ट आपके पेपर 1 से भी रिलेट करता है. पेपर 1 में इन्वायरमेंट में से आपको पढ़ना होता है और आप समझ सकते हो कि किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज अरेंज द एनवायरमेंटल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए और मुझे करेक्ट आंसर दीजिए. सो करेक्ट ऑप्शन इज 3. सबसे पहले क्या आएगा? ग्रीनपीस फाउंडेड. आफ्टर दैट भोपाल केमिकल प्लांट डिजास्टर. देन ई चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर. फिर
Agenda 21. And the last one is Minamata Convention on Mercury. Next question. South Africa held its first non-racial election. Correct option 1994. Factual question. Next question. Which act provided that the term of the members of Rajya Sabha shall be 6 years? So question बताएंगे कौन सा आंसर होगा. So option 1 is correct. The Representation of People Act 1951. ठीक है. The Representation of the People Act 1951. So for next question भी कुछ इसी पेज पर है. This one. Who wrote the book The Death of Nature, Women, Ecology and the Scientific Revolution? किसने लिखा? So the correct option is Merchant. Okay. Next is the book Sexual Politics was written by. किन के द्वारा लिखा गया ये बुक? सारे बुक्स एंड ऑथर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकें. So the correct option is 2. Kate Millett. इनका बुक है. So next question. Arrange the following into chronological order. Again chronological order. Arrange कर दिया जाए इसे. So सबसे पहले 1. Established in legal code. Then B. ये 2 में आ जाएगा आपका. Model Parliament of Edward I is convened. Then C. Treaty of Westphalia. After that, E. First country to grant women the vote, right to vote, New Zealand. And fifth one, this is the United Nations approval of Universal Declaration of Human Rights. So सभी के आप देख लेंगे सारे ईयर एंड उसके बाद आपको समझ आ जाएगा किस तरह से ये अरेंज किया हुआ है, कब पहले आया, कौन सा बाद में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who wrote the book The Sociology of Religion? किसने लिखी है ये बुक? करेक्ट ऑप्शन is the first मैक्स वेबर. इनकी बुक है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन मैच करना है. स्कॉलर्स एंड वर्क्स, उनके सारे वर्क्स हैं. सो फ्रेडरिक्स का कौन सा वर्क है? द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ए. फिर ड्रॉर का दिस वन, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड. आफ्टर दैट पीटर ड्रकर. इनकी वर्क कौन सी है? 1. द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट. सी. कार्ल मार्क्स के this one, the 18th Brumaire of Louis Bonaparte. So the correct option is 1. Next question करते हैं हम. Which of the following are not matched correctly? Not matched correctly. So देखेंगे ध्यान से क्वेश्चंस अच्छे से, उसके बाद आप टिक लगाएंगे. इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या इनसे रिलेटेड है? नेटिविज्म, then colonialism, xenophobia, universalism. So the correct option is 4. D and E. ये करेक्टली मैच्ड नहीं है.
और हमें नॉट ही बताना है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4 D and E. Next question. Arrange the following states as per their year of formation in the chronological order. फॉर्मेशन, स्टेट की फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको करनी है. सो देखेंगे आप इनमें से सबसे पहले कौन बना था. ए 1972 में. आफ्टर दैट सिक्किम 1975. देन which one? 1987 Arunachal Pradesh. After that 2000 Jharkhand, and the last one is 2014. One more approach you can do that. Telangana is the latest one, and आपको ये डेफिनेटली पता होगा तेलंगाना 2041 में फॉर्मेशन हो रखी है. सो आप देख सकते हो कि तेलंगाना सिर्फ एक ही ऑप्शन में लास्ट में आ रहा है बिल्कुल. तो आप इससे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो अपने ऑप्शंस को और करेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हो. 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो आज के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं हमारे, एंड पहले भी हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो टोटल हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं. एंड नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस भी हम लोग 25 के पार्ट में जल्दी कंप्लीट कर लेंगे. तो दिसंबर साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाएगी, एंड यू कैन practice all those questions. So thank you for watching my video. See you in the next video. Thank you.